चीज़ है वो क्या है कि हमने स्कैफोल्ड देखा, स्कैफोल्ड के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है बॉटम नेविगेशन बार की। बॉटम नेविगेशन बार क्या होती है? जो हमें नीचे बॉटम नेविगेशन बार मिलती है, हम क्लिक करके उसको नेविगेट करते हैं। तो बॉटम नेविगेशन बार कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है? स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी। अगर ये ना होती तो हम खुद ब खुद नीचे नहीं कुछ बॉटम नेविगेशन में लगा पाते, फिर हमें खुद स्टैक से कर करके या कुछ तरह करके अलाइन करते। बट बॉटम नेविगेशन बार की खासियत ये है कि सबसे नीचे सबसे खुद ब खुद आ जाती है। इस बॉटम नेविगेशन बार को विजिट चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कोई भी विजिट हो, कोई भी विजिट इसको चलेगी। बट यहाँ पे हमारे पास एक विजिट है बिल्ट इन, उसका है नाम है बॉटम नेविगेशन बार। ये विजिट जो सी बॉटम नेविगेशन बार ये यूज़ करते हैं। इस बॉटम नेविगेशन बार को रिक्वायर्ड होता है आइटम्स, कि आपने कितनी आइटम्स को विजिबल करना है। हमने यहाँ पे आइटम्स लगा दी कि हम इस आइटम की अरे के अंदर बताने लगे कि हमने बॉटम नेविगेशन बार में कितनी आइटम्स दिखानी, 1 2 3 4। जैसे आप कोई भी ऐप ओपन करते हो वहाँ 4 या 5 आइकन्स लगे होते हैं, आप जिस पे क्लिक करते हो उस पर चले जाते हो। तो यही करने जा रहे हैं हम, एक बॉटम नेविगेशन बार बनाई है। बॉटम नेविगेशन बार इसी की एक क्लास है, उसके अंदर उसको आइटम रिक्वायर है। वो आइटम्स के अंदर जब मैंने माउस किया वो मुझे कहता है कि आपने मुझे लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार आइटम देना है। मतलब ये मुझे खुद बता रहा है कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर है लिस्ट, और वो लिस्ट भी होनी चाहिए बॉटम नेविगेशन बार आइटम की। ठीक है, मैं अब इधर इसका मतलब ये है कि मुझे बॉटम नेविगेशन बार आइटम यूज़ करनी होगी, क्योंकि मुझे उसने रिक्वायर किया होता। अब इस बॉटम नेविगेशन बार को एक आइकन चाहिए, मतलब एक चीज़ उसको रिक्वायर है, वो क्या है? आइकन। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया आइकन, लिखा आइकॉन, आइकॉन्स डॉट ABC लेट सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे सॉरी आइकन लगाने के लिए हम पहले आइकन लेना था, इसको किया Ctrl+X आइकन, और इधर मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया। अभी मैंने बॉटम नेविगेशन बार में एक ही लगाई है। अब इसका रूल क्या है कि जब भी आपने कह रहा बॉटम नेविगेशन बार यूज़ करनी है, 2 यूज़ करनी है, एक ही आइटम नहीं लिख देनी। मतलब ऐसी कभी ऐप देखिए एक ही बॉटम नेविगेशन बार हो, हमेशा 2 मिनिमम होती है। ठीक है, तो बॉटम नेविगेशन बार की ये लिमिटेशन है कि आपको मिनिमम 2 देनी होंगी। ठीक है, अब 2 ऐड किया तो वो कहता है कि ना इन सब का लेबल भी होना चाहिए। जब भी बॉटम नेविगेशन बार ऐड करते हैं तो हमें आइकन के साथ नीचे लिखा होता है कि होम है या अबाउट है या कौन सा पेज है, और अगर हमने कुछ भी नहीं देना तो वो खाली कर दो, बट लेबल होना ज़रूरी है, ये उसकी कंपलसरी है। तो अब मैंने इधर ऐड किया लेबल, और लेबल के अंदर मैंने क्या किया, लेट सपोज इधर लिख दिया होम। ठीक है, और दूसरे के अंदर मैंने लेबल दे दिया लेबल, और ये मैंने लेट सपोज अबाउट दे दिया अभी के लिए। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं। तो अभी देखो 2 बॉटम नेविगेशन बार हमारे पास आई हैं, जो कि कहते हैं नीचे से कहाँ से, तो ये फिक्स रहेंगी, ये फिक्स रहेंगी। बॉटम नेविगेशन बार की ये खासियत है कि ये स्टिक होती है अब स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, इसके आइकन्स खराब नहीं हो गए? ABC लिया मैं तो। और अगर हम ये सर स्वाइप करें तो ये फोन को बंद करने के लिए तो हो जाएगा ये? स्वाइप करें मतलब वो नीचे से ऐसे करते हैं ना ऐप को बंद करने के लिए स्वाइप अप, वो तो गेस्चर है। हाँ जी, तो अगर हमें नीचे से करना है तो वो तो मोबाइल का वैसे डिफ़ॉल्ट गेस्चर होता है, वो जो आईफोन के अंदर होता है, वो आप सेंटर से करते हो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट अगर ऐप में भी करना चाहो तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको इस पेज के ऊपर गेस्चर को नोट करना पड़ेगा, गेस्चर डिटेक्टर से। नहीं होगा, कह सकते हो, गेस्चर हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेट्स कोई कुछ लगाया। अब ये आइकन्स देखो ना, ये आइकन्स है होम, मैंने वो स्वाइप लेफ्ट करके चेंज करना है दरमियान। हाँ, स्वाइप अगर लेफ्ट राइट करना है तो उसके लिए हमारे पास विजिट है पेज व्यू बिल्डर, तो वो आपका काम आराम से कर देगी स्वाइप वगैरह के। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ है जिसको हमें यूज़ करना है, जो देखिए आपने लगाया है तो आपको बाय डिफॉल्ट ग्रे सा कलर है। हाँ, अनसिलेक्टेड था, मेरे वाइट कलर में है अनसिलेक्टेड कलर। वालेकुम अस्सलाम, बैठे हैं आप? अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, किसके अंदर, यहाँ नेविगेशन बार में, यहाँ पे है एक्टिव, इसमें थी ये सिलेक्टेड आइटम कलर। सिलेक्टेड आइटम का कलर क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कलर्स डॉट रेड। अब क्या होगा, जो आइटम इस टाइम ब्लू हो रही है वो हो जाएगी रेड, और मैं कहता हूँ अनसिलेक्टेड आइटम कलर। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रे है, मैं इसको कहता हूँ येलो। अब इसका मतलब ये है कि जो आइटम मेरी सिलेक्ट हुई है उसका कलर रेड होगा, और जो मेरी आइटम अनसिलेक्टेड थी उसका कलर हो गया येलो। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई कलर लग भी गया तो अब इसको
आएगा, कुछ तो आएगा, वो हल्का सा ग्रे आ रहा है। आप अगर आ रहे हैं ना? अगर नहीं आ रहा तो हो क्योंकि ये ओएस डिपेंडेंट हो सकते हैं कलर, तो आप इसको खुद दे दो यहाँ से। आप अनसिलेक्टेड कलर खुद सेट करो, सिलेक्टेड कलर खुद सेट कर दो। ठीक है, ठीक है। अब इसको लेट्स थोड़ा सा और ना करता हूँ सही, ताकि वो सही लगे। ये हमारा लेट्स सपोज अभी तक हमने किया। अब हम ना इसको फंक्शनल करते हैं। हमने इस टाइम अभी एक होम स्क्रीन है, एक अबाउट स्क्रीन है। अब जब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो मैं एक नई स्क्रीन पे जाऊँ, और जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं इस स्क्रीन पे हूँ। अब ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसमें खपना होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है। लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ सिलेक्टेड स्क्रीन का। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, बट ये होगा वेरिएबल जो हमारी स्क्रीन को नोट करेगा। लेट्स सपोज बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्क्रीन है 0, मतलब हमने 2 स्क्रीन बनाई है नीचे। अगर आपने 10 बनाई होंगी तो आपने को एक वेरिएबल ज़रूर बनाना, एक टाइम पे एक वेरिएबल एक स्क्रीन पे होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया सिलेक्टेड स्क्रीन का जो बाय डिफ़ॉल्ट पड़ा हुआ है 0। ठीक है, उसके बाद हमने बनानी है एक लिस्ट। मैंने क्या किया, एक मैंने उसके बाद क्या किया कर है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसकी स्क्रीन लिस्ट बना ली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। हमने एक स्क्रीन की लिस्ट बनानी है। इस लिस्ट के अंदर हमने उन स्क्रीन्स के नाम देने हैं जिस पे हमने नेविगेट होना है क्लिक के ऊपर। लेट्स सपोज मेरे इस टाइम 2 और भी कोई स्क्रीन है, जैसे होम पेज है कुछ, तो मैं कहता हूँ मेरा जो सा पहला है ना वो होना चाहिए साउंड का, मेरी इस टाइम क्लास को साउंड स्क्रीन, और दूसरी स्क्रीन होनी चाहिए मेरी होम पेज। मतलब मैंने 2 स्क्रीन्स को इसमें इस तरह से लगा देना कि हमारी इस टाइम कितनी स्क्रीन्स की लिस्ट है, 2, क्योंकि हमारी नीचे 2 है। अगर आपके इधर 4 होंगे तो आपने इधर 4 स्क्रीन्स के नाम देने। ठीक है, ठीक है, मतलब हमने एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर उन स्क्रीन्स के नाम दे देने जिस हमने दिखानी। मेक श्योर इनका ऑर्डर वैसा ही हो जैसे नीचे है। अगर आपने पहले पे रखी, मतलब पहले पे मैंने साउंड रखी है तो पहले पे साउंड ही आएगी, और अगर मैंने दूसरे पे होम पेज रखी तो दूसरे पे होम पेज आएगी। अगर इसका ऑर्डर आगे पीछे करते हो तो पहले पे गलत आएगी, दूसरे पे सही आएगी। तो इसका ऑर्डर आपके नीचे वाले ऑर्डर के मुताबिक होना चाहिए कि बॉटम नेविगेशन बार में ये होम है, ये आपका अबाउट है, ये आपने खुद अब देखना होगा। ये करने के बाद बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि हमने ना अब एक काम ये करना है। मैं ना इसको थोड़ा और सही करता हूँ, एक और स्क्रीन बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ डमी डॉट डार्ट, और इधर इसको इंपोर्ट करता हूँ, मटीरियल डॉट डार्ट करता हूँ, और ना यहाँ पे एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ और इसको कहता हूँ डमी, और यहाँ पे इसके सेंटर में एक टेक्स्ट लिखता हूँ, सेंटर चाइल्ड टेक्स्ट हेलो। मैंने ये लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो सी ये वाली स्क्रीन है, ये स्क्रीन, यहाँ पे फर्स्ट स्क्रीन को एज अ डमी शो करवाता हूँ। अभी डमी, अच्छा, ये करने के बाद हमने 2 स्क्रीन बना ली, एक डमी है एक होम पेज है। पहली बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, और उसके बाद दोनों स्क्रीनों को हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रहेगी ना? 0 का मतलब है पहली 0, क्योंकि लिस्ट हमने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए 0 का मतलब पहली, 1 का मतलब दूसरी, उसका अगले का मतलब तीसरी। ये करने के बाद हमने क्या करना है, हर इसके अंदर नेविगेशन के अंदर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, आइटम नेविगेशन बार, इसके अंदर थी एक प्रॉपर्टी, ऑन टैब की है, ऑन टैब की। यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑन टैब के ऊपर क्लिक करना है। मैं इस तरह दिखा ही रहा हूँ, ये ऑन टैब के अंदर एक पैरामीटर आता है वैल्यू का। ये वैल्यू आपको बताता है कि आपने किस पे क्लिक किया। मैंने सेव किया, अब मैं जाके ना इधर प्रेस करता हूँ, मैंने इधर आके यहाँ पे 1 पे प्रेस किया। अब ये नीचे मुझे इसने दिखाया आपने 0 को प्रेस किया, फिर मैंने अब इसको ABC को प्रेस किया तो ये मुझे बता रहा है कि आपने 1 को प्रेस किया। ये ऑन टैब आपको बताता है आपने किस इंडेक्स को प्रेस किया। तो मैंने यही किया कि मैंने इस टाइम इस ऑन टैब के अंदर अभी प्रिंट करा के देखा मैंने किसको प्रेस किया। बस यहाँ पे हमारा काम हो गया। हमने कहा कि जैसे ही तुम
प्रेस करो, जो भी तुम्हारे सिलेक्टेड स्क्रीन के अंदर पड़ा है उसको इक्वल कर दो इसके, मतलब सिलेक्टेड स्क्रीन का वेरिएबल चेंज कर दो, क्योंकि सिलेक्टेड स्क्रीन के अंदर अगर 0 पड़ा है तो 1 हो जाएगा, 1 पड़ा तो 0 हो जाएगा, यूज़र जिस पे क्लिक करेगा वो हो जाएगा। उसके बाद सेट स्टेट को कॉल कर देना, क्योंकि स्टेट चेंज होनी चाहिए, अगर ये नहीं करते स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। इतना मैंने पहला काम कर दिया। और आखिरी पॉइंट जो हमने, ये मेन पॉइंट जो हमने करना था वो ये कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी के अंदर पूरा व्यू बना रहे थे, बट अब हमने अपनी बॉडी के अंदर क्या करना है, हमने लिखना है जो भी हमने स्क्रीन की लिस्ट बनाई है, स्क्रीन लिस्ट, उसके अंदर जो सिलेक्टेड स्क्रीन का वेरिएबल है ये डेट्स इट। अब मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इस पर आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस पर आ गया। आइए कि गई है, आइए कि गई है, आइए कि गई है, अब वो लगा रहा हूँ भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बॉडी वाला। ये बेसिकली क्या है, हमने जो भी लिस्ट बनाई थी, जो भी हमने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर 2 स्क्रीन्स पड़ी थी, हमने कहा कि उसके स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो भी है उसको बॉडी के अंदर दिखाओ। मतलब एक स्कैफोल्ड के अंदर हमने एक पूरा व्यू बना दिया, और एक ही बॉटम नेविगेशन बार है जो दोनों के ऊपर लग रही है। और अब इनका कलर चेंज नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ से कोई कलर डिफाइन नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे हम ना इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कंडीशन लगा सकते हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी और मुझे लगता है याद थी मुझे, कि जो ना इसके सिलेक्टेड इंडेक्स को पकड़ती थी, नहीं है, फिर हम लगा लेते हैं। हम यहाँ पे आए, हमने कहा कि ये जो आइकन है ना, शायद हम कहते हैं कलर्स डॉट रेड। हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर आपका सिलेक्टेड इंडेक्स अगर सिलेक्टेड जो स्क्रीन है, क्या था, सिलेक्टेड स्क्रीन है, अगर वो आपकी बराबर हो जाती है 0 के, तो इसका मतलब ये आपने रेड कलर दिखाना है, अदरवाइज़ आपने वो कलर दिखाना है जो आपका है, कलर्स डॉट रेड, अदरवाइज कलर्स डॉट ब्लैक। अब यही काम हम नीचे वाली को करेंगे। हमने मतलब ये जो कलर दिया है इसको, ये वाला, इसको कॉपी कर लिया और नीचे वाले के अंदर जाके इसको भी दे दिया। और इधर हमने कहना अगर आपको 1 इंडेक्स पे प्रेस हो तो आपने रेड करना, अदरवाइज़ ब्लैक करना। तो अब क्या होगा कि मैं जब इसको प्रेस करूँगा तो वो रेड होगा। अब ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ मैंने आइकन के ऊपर अप्लाई किया। तो इससे ये हो रहा है कि जिस पे मैं प्रेस करूँगा उसका जो कलर है वो चेंज होगा कंडीशन की बेस पे। इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर मैंने कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना है जिस पे मैंने नीचे टेक्स्ट नहीं दिखाना ऐसा करके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स्ट्रा स्पेस कुछ नज़र आ रही है मुझे, ये रिमूव नहीं हो सकती बॉटम नेविगेशन बार में। बॉटम नेविगेशन बार के अंदर लेबल रिक्वायर्ड होता है, और लेबल रिक्वायर होने की वजह से अगर मैं इसको खाली करता हूँ तो ये नीचे एक्स्ट्रा स्पेस नज़र आती है, ये हैंडल नहीं होती बॉटम नेविगेशन बार से। तो यहाँ पे इस बॉटम नेविगेशन बार की लिमिटेशन शुरू हो जाती है। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये बॉटम नेविगेशन बार भी कस्टम बनानी पड़ेगी। जो हम इस टाइम ये यूज़ कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी ये वाली, हम यहाँ पे आके एक रो कॉलम से खुद अपनी बॉटम नेविगेशन बार बना दें जो हमारे मुताबिक होगी। लेकिन बॉटम नेविगेशन बार के अंदर ही ना, वो ऑटोमेटिकली नीचे, हाँ, वो खुद ब खुद नीचे आएगी। यही इसकी यही खासियत है कि यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बार जो हमने बनाई हुई है उसकी ये मैंने सारी बना दी हुई है, बट फिर भी हमारे पास अब लिमिटेशंस आ रही हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर सिंपल रो कॉलम से वही काम कर सकता हूँ जो मैंने उधर किया हुआ। सर ये तो वो लंबा चौड़ा काम करेगा, मतलब विंडोज़ के लिए ज़्यादा, आईफोन, एंड्रॉइड। बॉटम नेविगेशन बार तो सेम रहती है, बॉटम नेविगेशन बार तो हर जगह सेम है। हाइट इसकी विड्थ का कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब एक ही होती है जो मतलब बॉटम नेविगेशन बार में कौन सी हाइट विड्थ एक ही होती है, 50 पिक्सल मोस्टली हाइट। बॉटम नेविगेशन बार की मोस्टली 50 पिक्सल हाइट होती है। अगर आप, और दूसरी बात ये कि वेब के ऊपर बॉटम नेविगेशन बार होती भी नहीं है, कोई वेबसाइट पे नहीं होती, टैबलेट तक होती है। वेब के ऊपर आप फिर इसको कंडीशन, जैसे हमने कल मीडिया की देखी थी, हम कंडीशन की बेस पे से हटा देंगे, वहाँ से जाके इसको ड्रॉअर के अंदर वगैरह ऐड करेंगे। इसका कोई पैकेज नहीं है? हाँ, बहुत है पैकेज इसके बॉटम नेविगेशन बार के, बड़े बड़े प्यारे हैं, जो इवन काम अगर आप इससे शुरू करो तो वहाँ से इसको आपको बड़ा अच्छा प्यारा कर सकते हो। यहाँ पे एक पैकेज था बॉटम, मतलब बड़े बड़े शेप्स वाले पैकेज हैं इसके। ये है बॉटम नेविगेशन बार, ये आपको बता रहा है कि देखो कैसी कर्व शेप्स आप बना रहे हो, और ये ऑटोमेटिकली जब आप क्लिक करते हो ना, ये बबल भी इधर आ जाता है,
तो ये मतलब आपकी मर्ज़ी होती है, बॉटम नेविगेशन बार इसकी यूज़ करो या उसकी यूज़ करो। अगर आपने सिंपल बनानी है तो उसकी बिल्ट इन यूज़ करो, बट अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट मिलती है जो आप नहीं, देखो ना ये बता रहा है जिस पे हम क्लिक करें वो वहाँ पे मूव हो रहा है, तो फिर आप ये पैकेज के ऊपर जा सकते हैं। पैकेज और हमारे इसमें फ़र्क यही तो है कि अगर हम ये खुद कस्टम बनाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम जाएगा। इसमें हमें एनिमेशन हैंडल करनी है, इसके ऊपर हमने क्लिक के ऊपर उसको हैंडल करना है, और दूसरी बात इसकी मूवमेंट हैंडल करनी है। तो ये पैकेज सारा का सारा काम खुद कर रही है। तो अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो ये यूज़ करो। एक और पैकेज था वो भी बड़ा अच्छा था, जैसे ये आएगा, ये तो हम उसके थ्रू भी बना सकते हैं, उसके थ्रू अपने उसके थ्रू, मतलब ये जैसे पैकेज था, ये अच्छा पैकेज था। ये चीज़ें बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगी। तब ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि जिसको अगर अच्छा लगे, कहते नहीं मैं बॉटम नेविगेशन बार के लिए पैकेज को प्रेफर कर देता हूँ, तो वो भी ठीक है। अगर कोई खुद कस्टम बना लेता तो भी ठीक है। तो बॉटम नेविगेशन बार कुछ भी नहीं थी, सिर्फ इतना सा चीज़ थी। सर आप उधर जाएं जहाँ पे अभी हमने 2 आइकन्स लिए हैं ना, यहाँ पे आप 5 आइकन्स लें। सही है। मेरी अरेंजमेंट खराब हो जाती है, 4 तक ठीक रहती है, 5 पे जाके खराब हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, 3 4 सेव। ये देखिए क्या पहला ऊपर आ जाता है, पहला, क्योंकि वो सिलेक्टेड है, वो No. सिलेक्टेड है। एक मिनट को मैं बताता हूँ यहाँ पे ये तो इधर सिलेक्टेड है ना, मैंने तो फंक्शनैलिटी पे अभी काम ही नहीं किया था। रुको मैं मुझे सही करने दो ये चीज़ें। 0 पे ये, अच्छा हमारी 5 स्क्रीनें तो है ही नहीं, चलो मैं ऊपर से 5 करता हूँ। इसको मैं 1 2 3 3 और 2 5। अच्छा तो यहाँ पे ना अब थी, हाँ अब बताओ। क्या हो गया? आइकन 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका इनके उनको भी हैंडल कर देते हैं। 0 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको देखते हैं। अब इन सबको एक मिनट को टेक्स्ट भी देते हैं। हाँ अबाउट टेक्स्ट कॉन्टैक्ट, लेट्स से ये, क्योंकि तो टेक्स्ट लगा हुआ है। एक मिनट, ये ना इसकी टेक्स्ट की वजह से हो रहा है। रुको, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने सबको ना लेबल दिया था। लेबल यूज मैंने शो सबको ना सेलेक्ट दिया। टेबल फिर ट्रू। भी ऐसे ही था। यहाँ पे हमने दिया नहीं हुआ है सब। यूज शो सेलेक्टेड फॉल्स। तो अब हम होते हैं बिल्कुल होते हैं। एक उन्हीं ने ये प्रॉपर्टी थी है कि लेबल की थी, लेबल सिलेक्टेड लेबल नहीं, शो अनसिलेक्टेड लेबल। ये क्या अनसिलेक्टेड भी दिखाने, मैंने कहा सिलेक्टेड भी दिखाओ और अनसिलेक्टेड भी दिखाओ। ये अब क्या होगा, मैं सारों के लेबल आएंगे। तो 2 तक तो हमने ये काम नहीं किया था, किसमें? जब हमने 2 वो उसने खुद हैंडल किया। अब देखो ज़्यादा हुए तो कुछ प्रॉपर्टी हुई है चेंज, तो मतलब अब सिलेक्टेड भी आएंगे अनसिलेक्टेड भी आएंगे। अब हमने अपनी मर्जी से उनको हैंडल कर दिया। और अगर हम अनसिलेक्टेड ना करें, इसको सिलेक्ट करने से उसका लेबल आएगा। हाँ तो वो आ गया था। मतलब ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करके। इवन एक और बड़ी अच्छी बॉटम नेविगेशन बार थी जो मुझे बड़ी पसंद आई थी, वो शायद सिंपल नेविगेशन बार होता है, कौन सी? बॉटम नेविगेशन हाँ वो सिंपल है, ये बिल्डिंग है। बिल्ट इन है। ये वाली फिर भी एडवांस है, ये वो सारे काम कर लेती है जो वो कर रही है, इसीलिए तो मैं खुद इसको यूज़ कर। ये देखो ये थी ऐसे, देखो कितनी अच्छी लग रही है।
तो ये मतलब बॉटम नेविगेशन बार ऐसी एनिमेटेड अगर बनानी हो तो आप इसके ऊपर ज़्यादा प्रेफर कर दो, मतलब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट। क्या नाम है इस पैकेज का? ये है ये एनिमेशन नॉच बॉटम बार। एक और शायद था इसके अलावा सही है, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो हमारी अब रह गई वो थी, वो क्या थी वो, टैब बार। टैब बार लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आया डमी के ऊपर, यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर आए हम बॉडी के अंदर आके हमने क्या करना है, हमने यूज़ करनी है अब अपना कोड। यहाँ पे हमें यूज़ एक प्रॉपर्टी, एक ऐप बार लेता हूँ मैं, एक ऐप बार और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट देता हूँ, उस टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ टाइटल के अंदर मैं देता हूँ टेक्स्ट के अंदर मैं देता हूँ कि लेट्स सपोज वेलकम। मैंने टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है बॉटम नेविगेशन बार। सबसे पहले हमने स्कैफोल्ड को रैप करना है एक विजिट पे जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट टैब बार कंट्रोलर। ये हमने स्कैफोल्ड को रैप करना है सबसे पहले एक विजिट में जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट टैब बार कंट्रोलर। यहाँ पे हमने लेंथ बतानी है, हम कितने टैब बार लगाना चाहते हैं। हमने 2 लगाने, 3 लगाने, 4 लगाने। मैंने कहा लेट्स सपोज 2 लगाओ। ऊपर जो उनसे आते हैं जैसे व्हाट्सएप के 3 होते हैं तो हमने इधर लिखना 3। अगर आपने 2 लगाने तो आपने लिखा 2, ठीक है। ये हमने किया। सबसे पहले यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली एक ऐप बार आ गई, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। अब काम शुरू होता है असल। ऐप बार के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बॉटम की, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ करना है टैब बार क्या करेगी, वो टैब्स शो करवाएगी। इस टैब्स के अंदर हमने एक लिस्ट लेनी है और यहाँ पे टैब देना है। मैंने कहा एक टैब दिखाओ जिसके अंदर टाइटल दिखाओ, एक मिनट टेक्स्ट दिखाओ, क्या टेक्स्ट दिखाओ, होम। और एक और टैब दिखाओ जिसके अंदर तुम दिखाओ ये होम और इसके अंदर कर दो अबाउट। अब क्या होगा कि जब मैं इसको सेव करूँगा तो मुझे 2 टैब्स देखने को मिलेंगे। मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया कि स्कैफोल्ड को रैप किया डिफ़ॉल्ट टैब कंट्रोलर में। इधर लेंथ बताई कि कितने टैब्स दिखाने हैं, मैंने कहा 2 दिखा दो। उसके बाद मैंने कहा कि ऐप बार के अंदर एक बॉटम की प्रॉपर्टी होती है, इस बॉटम के अंदर हमने टैब बार ऐड करनी कि कितने टैब बार ऐड करने, क्या करना, टैब का कलर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिलेंगी डेफिनेटली। मैं कहता हूँ इसका कोई बैकग्राउंड कलर होगा, इसका कोई कलर होगा। ये देखो यहाँ पे आ रहा है इंडिकेशन कलर, या अगर यहाँ पे ना हुई तो हमें यहाँ पे इसकी मिल जाएगी। ये वैसे भी बॉटम नेविगेशन इसकी आई थिंक यहाँ से कलर होगी, कलर्स डॉट रेड, लेट्स से जो भी जाए। ये हमारी जो सी टैब बार से वो ऐड होगी। अब मैं कहता हूँ इधर 3 लगाओ। इधर कैलकुलेशन का ख्याल रखना, अगर आपने इधर 3 किया तो टैब भी 3 ऐड करो, क्योंकि अगर आपने 3 ऐड किया तो ये जो से टैब है ये भी 3 होंगे। तो मैं इधर कहता हूँ लेट्स सपोज कैंसल। अब क्या होगा, 3 टैब बार ऐड हुए, एक पहला होम है, अबाउट है, ये है। अब 3 टैब बार ऐड हुए, ठीक है। और अब इन सबको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे टैब बार के अंदर कलर होता है इंडिकेटर कलर होता है कि जिसको हमने सेलेक्ट किया है उसका इंडिकेटर कलर अभी ब्लू आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसको मैनेज कर सकते हैं। हमें कहते हैं इंडिकेटर कलर्स डॉट लेट्स सपोज ग्रीन, ठीक है। हमने अब इसका इंडिकेटर कलर चेंज किया। अब जब क्लिक करें ग्रीन हो रहा है। अब वो इंडिकेटर की थिकनेस भी मैनेज हो जाती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे इंडिकेटर साइज़ या थी इंडिकेटर वेट था, इंडिकेटर साइज़ आई थी, इसको मैं कहता हूँ 10, नहीं इंडिकेटर वेट है, इंडिकेटर वेट 10। अब क्या होगा कि वो इंडिकेटर की जो विड्थ है वो भी बढ़ गई, मतलब जो इंडिकेटर जब नज़र आ रहा है ये इंडिकेटर टैब बार के अंदर। तीसरा इसके अलावा क्या कहते हैं, इसके एक और चीज़ ये थी कि अगर आपके टैब बार बहुत ज़्यादा है, लेट्स सपोज मैं इधर टैब बार की लेंथ कर देता हूँ 20 या फिर 10 अभी शो कराने के लिए। अब आपने 10 के 10 टैब बार अगर शो करवाए, ये 3 है, 3 और 3 6, मैं इसको कॉपी करता हूँ, 9 और 1 10।
अब क्या होगा कि अगर हमने 10 कराए ना तो वो 10 इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे। इवन इसकी अपनी स्क्रॉलिंग भी होती है टैब बार की। तो यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल, ये इज स्क्रॉल ट्रू। अगर आप इसको स्क्रॉल ट्रू कर देते हो टैब बार को, अब क्या होगा, वो 10 के 10 पूरे आएंगे और ये स्क्रॉल भी होगा। हम ये भी एडजस्ट कर सकते हैं, हमने एक स्क्रीन पे कितने दिखाना ये पूरी एक ही स्क्रीन है, नहीं ये कितने, वो तो खुद ब खुद मैनेज कर रहा है स्क्रीन वाइज। वो तो स्क्रॉल इसीलिए तो ऐड किया ताकि ज़्यादा डेटा, और अगर आप स्क्रॉलिंग नहीं ऐड करती तब आप एक स्क्रीन पे जितने चाहे देखो। अभी यही तो हो रहा था। अब इस टाइम पे बिल्कुल फ्रंट पे जब आता है तो कितने शो हो रहे हैं, ये खुद कैलकुलेट हुआ है, ये हमने नहीं किया। ये हम नहीं कर सकते। ये हम ऐसे नहीं, क्योंकि देखो ना, अगर तुम्हारे पास 10 है, 10 टैब्स हैं, तो आप 10 ही एक स्क्रीन पे दिखाओगे। नहीं ना, कितने? यही तो कह रही हूँ। तो हमने पहले यही तो किया था, पहले 2 या 3 दिखाए थे, वो इसीलिए तो दिखाए थे कि हमारे पास जब कंट्रोल था। वो कह रही है कि पोर्शन जो है ना, हम जो खुद टैब सेलेक्ट बार कर सकते हैं। कि कितने पोर्शन, अब ये एक ही पोर्शन है, अगर स्क्रॉल भी कर रहे हैं तो इसमें 4-5 शो हो रहे हैं, हम एक एक स्क्रॉल करें सिर्फ 2 ही शो हो रहे हैं, बाकी स्क्रॉल करते हैं। तो फिर हम इनकी विड्थ बढ़ाते हैं, फिर इनकी विड्थ बढ़ाते हैं टैब्स की। इन टैब्स की कोई ना कोई डेफिनेटली प्रॉपर्टी होगी जो विड्थ की कंट्रोल होगी। मैं क्या करता हूँ, इस टैब को रैप करता हूँ एक विजेट में जिसका नाम है कंटेनर, ठीक है, और इसको विड्थ देता हूँ, विड्थ देता हूँ। लेट्स पे मेरे पहले टैब की कंटेनर की विड्थ है 200। अब पहले वाला देखो कितना बड़ा है। अब इसी तरह दूसरा तीसरा आप अलाइनमेंट मैनेज करके उनको विड्थ दे दो जितने जाए टैब्स की। अब पहले वाला टैब इतना बड़ा है, बाकी जो उनसे टैब्स हैं वो छोटे छोटे हैं। सर इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? कोई ड्रॉबैक नहीं है, व्हाट्स बट टैब बार है, ट्रैप बार और क्या। वो कह रहा है कोई ड्रॉबैक पता चले। हाँ एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक है जो मुझे पता चला, मैं तो फंस गया था। ये अभी जो डेटा आपको आ रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बट अगर ये डेटा डायनामिकली आ रहा हो किसी एपीआई से तब आपको पता चलता है सर। क्योंकि इसका एक चीज़ की ख्याल ये रखना होता है, जैसे लेट्स सपोज भी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड किया ना, 10 है, तो मुझे इनके नीचे 10 स्क्रीन भी तो दिखानी होंगी। जब वो होम पे क्लिक करेगा होम आया, अबाउट पे क्लिक करे अबाउट है, ये क्लिक करे तो ये है, तो मुझे टैब बार व्यू भी उतने बनाने पड़ेंगे। जैसे इधर आए हम बॉडी के अंदर, यहाँ पे स्कैफोल्ड की बॉडी, यहाँ पे हमने लिखनी है टैब बार व्यू। टैब बार व्यू है कि आपने कितने टैब बार दिखाने। अब इधर बड़ा ख्याल रखना, जितने आपने टैब्स बनाए हैं उतने ही व्यू हों। अगर उतने टैब व्यू नहीं बनाए तो ख़त्म है काम, ठीक है। लेट्स सपोज इधर मैंने एक व्यू बनाया, मैंने एक टैब बार व्यू के अंदर लिख दिया टेक्स्ट, और टेक्स्ट में लिख दिया हाय। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, एक टेक्स्ट टैब बार व्यू के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये एक ही अब सब पे आ रहा है। अब मैं इनको इक्वल करना बड़ा मैनेज है, क्योंकि जैसे 10 है तो आपने 10 ही वो दिखाने होंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, सी राइट क्लिक क्लियर, इसको सी 3 और 3 6 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने इनको किया, ये पूरे 10 अब इक्वल हुआ है। और अगर मैं इनको ज़्यादा कर देता हूँ तब रोल है, ये नीचे देखो एरर दे रहा है। और ये एरर जो सा है ना, ये प्रोडक्शन में जाके गोली करा देता है। मतलब अभी तो ये हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनेज कर रहा है, बट एरर में हमें यही बता रहा है कि टैब बार की प्रॉपर्टी मैच नहीं हो रही। और ये प्रॉपर्टी तब भी अगर कम ज़्यादा होगा तब भी इफेक्ट होगी। हमें इक्वल पे चलना पड़ेगा, जितने टैब हैं उतने व्यू। अगर हमने इतने ना दिए तो फिर रोला, ठीक है। तो मतलब आप इतने टैब बार व्यू का मतलब है कि जैसे मैंने इधर 1 लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 3 लिख दिया। अब मैं जिस टैब पे क्लिक करूँगा, जैसे पहले पे क्लिक करता हूँ तो पहले पे आएगा 1, दूसरे पे आएगा 2, ये आया कि नहीं। रुको वेट लेट मी चेक। यहाँ पे ना हमने क्या किया है, 10 टैब बार व्यू, एक मिनट, एक लेंथ बढ़ी हुई है इस वजह से ना। नहीं एक मिनट रीस्टार्ट करना है, चेंज है। मुझे तो नज़र आ रहा है नहीं, अभी भी इक्वल नहीं है। कितने हैं, 1 2 3 6 9 10। हाँ अब आ रहा यार, मैं कैसे तुम्हें जूम कराऊँ। टेक्स्ट अच्छा हाँ, ये तो मैं सोची
अच्छा यहाँ पे मैंने किया स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे इसको FS, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया 100, और यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इतने बहुत है 2 3। अब आगे वाले जिनसे हैं वो कॉमन है, मतलब आपको उतने टैब बार व्यू बनाने पड़ेंगे जितनी आपकी उसकी लेंथ है, फिर उसके बाद आपको उस लिहाज से मैनेज करना है। हम इन सब के अलग-अलग स्क्रीन्स बना के आप नेविगेटर्स भी लगा सकते हैं। हाँ लगा दो। ये नेविगेशन नहीं, मतलब क्लिक करोगे वो खुद व्यू आ जाएगा, व्यू में नेविगेट कर दो कहीं पे भी। व्यू की बात करिए, इन सब की स्क्रीन्स अगर हम सेपरेट सबकी स्क्रीन इस टैब बार व्यू के अंदर लगाओगी, नेविगेशन तो नहीं होगी ना। पूरी स्क्रीन इसके अंदर है। हाँ जी, ये टैब बार व्यू यही तो है कि आपने इधर पूरा टैब बार व्यू लगाना है। आप चाहे इधर पूरी स्क्रीन लगाओ, चाहे आप इधर एक स्पेसिफिक विजेट लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और टैब बार व्यू आपका इस तरह से चल जाएगा। इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसकी स्क्रॉलिंग ख़त्म कर सकते हो, इसके कलर्स वगैरह को, इसके इंडिकेटर के कलर्स चेंज कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब इन शॉर्ट जैसी चाहे वैसी चीज़ बन जाएगी जो आप चाहो। सही है, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन नदीम भाई। हाँ होगा डेफिनेटली, पैकेज पहले बनते हैं, डेफिनेटली होगा। बट टैब बार मैंने नहीं कभी कोई टैब बार का पैकेज यूज़ किया सर। लेट्स सी कि हम बटन टैब बार कोई पैकेज देखते हैं। ये आपको कोई ये टैब बार दिखा रहा है, हालांकि ये बन तो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। इसके अलावा हम कंटेनर टैब यहाँ पे कोई देखते हैं, हालांकि ये भी उधर बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं। कौन सा अभी मेरा क्या है, मैं तो बता देना। अच्छा यहाँ पे ये भी अच्छा लग रहा है टैब बार, बॉटम बार भी है, ठीक है। मतलब ये छोटे से टैब बार व्यू था जिससे हम टैब बार व्यू बना पाएंगे, जिससे हम छोटे से बॉटम नेविगेशन बार हैंडल कर सकते हो, टैब बार व्यू भी हैंडल कर सकते हो। ये इसकी बिल्ट इन विजेट्स हैं सारी। अगर आपको ज़्यादा एडवांस जाना है तो आप पैकेज को यूज़ कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी ये टैब बार व्यू बहुत अच्छा है, मुझे नहीं आज तक कोई प्रॉपर्टी मिली जो किसी के अंदर और इसमें ना हो। मतलब व्हाट्सएप को जितनी प्रॉपर्टी लगी है वो सारी की सारी इधर से मैनेज हो जाएगी, वो कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फीचर नहीं है इसके अंदर एक्स्ट्रा। दूसरा अब आखिरी इसको हम करते हैं फिर ख़त्म। यहाँ पे थी पेज व्यू बिल्डर, हमने यूज़ की बॉडी के अंदर हमने यूज़ किया पेज व्यू, ठीक है। पेज व्यू के अंदर हमने लिख दिया चिल्ड्रन के अंदर हमने बस दे दिया एक्सपेंडेड विजेट, इसके अंदर दे दिया चाइल्ड, उसके अंदर दे दिया कंटेनर के अंदर दे दिया कलर के अंदर दे दिया कलर डॉट रेड। मतलब मैंने 2 एक्सपेंडेड विजेट यूज़ किए हैं। इसको किया CV, ये है रेड और ये है येलो। सेव करते हैं, चेक करते हैं। ये टैब बार से कैसे करना, टैब बार चेंज हो जाए, ओके। तो फिर तो भाई फिर पेज व्यू की जरूरत ही नहीं थी, वो तो डायरेक्ट हो जाती टैब बार से। वो स्वाइप खुद हो जाता है, हाँ खुद हो जाता है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये इधर आए हमने ये पूरा टैब इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, यहाँ पे टैब बार व्यू में आए और मैं इधर दिखाता हूँ। ये हम हैं इधर, इसको स्वाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। बॉटम में बॉटम नेविगेशन बार में स्वाइप कौन करता है? तो फिर कस्टम बना लो, एक रो बनाओ, उसको स्क्रॉलिंग करो, कस्टम बना लो। स्वाइप पे जो है ना बॉटम पहले सेटिंग में वो स्क्रॉलिंग से हैंडल होगा। फिर हमें इसका कंट्रोलर बनाना होगा। इसके अंदर हम एक में वेरीफाई करते हैं कि कंट्रोलर है कोई, स्क्रॉल कंट्रोलर इसके साथ ही तो कंबाइन होगा ना, इसकी स्क्रॉलिंग पकड़ के ही तो उधर लेके जाएंगे।
स्क्रॉल उधर से कर रहे हो नीचे से कर सिर्फ मेरी एक नीचे नेविगेशन बार है। ऊपर से स्क्रॉल करोगे नीचे चेंज होगा ऊपर से ही पकड़ोगे ना तो वो तो उसके साथ कनेक्ट ही नहीं होगा तो टैब टैब बार बार तो और easy नहीं नेविगेशन बार अलग अलग हैं अलग अलग हैं बट एवरीथिंग इज पॉसिबल ये है कोई इस कंट्रोलर ये कंट्रोलर बिहेवियर डिटेक्ट करेगा इस कंट्रोलर के थ्रू हो जाएगा इस कंट्रोलर से हम पता कर सकते हैं कि हम किस कंट्रोलर के ऊपर है इससे हम पकड़ लेंगे उसको ट्राई करना एक दफ़ा पहले तुम खुद इससे उसको चेंज करेंगे सही है तो ये छोटी सी आपकी थी हो गया आज बहुत काम है कम तो नहीं बताएं